श्री गणेशाय नमो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवनय मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी पुरुष प्रसिद्ध विकास निधि प्रगट परावरनाथ रघुकुल मणि मन स्वामी सोई कही शिव नायऊ माथ। जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, जो पुराण प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज ब्रह्म नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु परमोदरहि जड़ प्राणी जथा गगन घन पटल निहारी जहाँ प्यों भानु कहाँ कुविचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी या अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुल लाए प्रकट जुगल ससित के भाए उमा राम अभिषेक असी मोहा नम तम धूम धूर जिम सोहा। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट हैं, प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना या दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप हैं, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता सब कर परम प्रकाशक जेई राम अनाद अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की ही सहायता से एक चेतन है। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रियों के देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे ये सब प्रकाश होते हैं, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू जासु सत्य ताते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। यह जगत प्रकाशय है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्या से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सा भाषित होती है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी रजत सीप महु भास जिमी जथा भानु कर बार यद्यपि मृषात्यूं काल सोई भ्रम ना सके कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरण में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यहीं भी जग हरि आश्रित रहाई यद्यपि असत्य देख दुख ताई जाओ सपने सिर कटा काटे कोई बिनु जागे ना दूर दुख होई। इसी तरह ये संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जा सुकृपाय ब्रह्म मिट जाई गिर जा सोय कृपालु रघुराई आदि अंत कोई जासु न पावा मति अनुमानी निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाए वही कृपालु श्री रघुनाथ जी, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार लिखा है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विद नाना आनन रहत सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। ब्रह्मा वह बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह के सारे या क्षयों रस का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता भी है।
तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहण घ्राण बिनु पास देखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि इसकी महिमा कही नहीं जा सकती। मंगल भवन मंगलहारी, रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊँ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मैं मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी हैं और सबके हृदय में इसके भीतर की जानने वाले हैं। दिवसहु जासु नाम कर कहाई, जन्म अनेक रचित अगदहाई। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिद गोपद उतरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खुर से बिना बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, राम सो परमात्मा भवानी। तहाँ ब्रह्म अति अब हित तब बानी, अस संशय आनत उर माही। ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी, उनके भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। उनमें भ्रम जो तुम्हें देखने में आ रहा है, वो ऐसा कहना बहुत अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। भई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण संभवाना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या या कल्पना जाती रही। मंगल भवन मंगलहारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरि पकरहु पाई। बोली गिरजा वचन भर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी या शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सुनकर सुंदर वचन बोली। शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदाप हमारी। तुम कृपाल सब संसौ हरयो, राम स्वरूप जान मोहि परयो। आपकी चंद्रमा की किरण के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाय बगायऊँ विषादा, सुखी भयऊँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, जतपि सहज जल नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहाऊँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु वहाऊँ। राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो मैंने जो आपसे पहले पूछा था वो बताइए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय या ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं।
नात दरेउ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म के ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर ये हर्षे कमारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए। बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले, मंगल भवन मंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भूषंडी बखानी सुना, बृहद नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भूषंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि आंगे कहब, सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार का हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूपया गणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार अगणित हैं और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन गिरिजा हर चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हे तुझे होई, यदि मिथम कहीं जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, बस यही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बस इसी कारण से इन्होंने अवतार लिया। अनेकों कारण हो सकते और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।